थिएटर में एक बाहर एक मर्डर हुआ था, मुझे याद है, आपको भी याद होगा। उसके बाद ये थिएटर सर्वाइव ही नहीं कर सका। जहाँ टीम होगी, जहाँ अच्छी टीम होगी, वहाँ लोग ज़रूर आएंगे। टीम के साथ थिएटर है, अल्लाह की मेहरबानी से। अभी इस वक्त खिज़र भाई, थिएटर इंडस्ट्री क्या, पूरे पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं। मैं गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि आप जो आके कर रहे हैं, ये जिस पिछली गवर्नमेंट ने किया, वो हमारे साथ भी अच्छा नहीं है और लोगों के साथ अच्छा नहीं है। किए थे, जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि जी पेट्रोल 70 रुपये का कर देंगे, चीनी हम नीचे लेंगे, आटा नीचे ले आएंगे, तो आपने आते ही पेट्रोल तकरीबन 210 रुपये का कर दिया। अल्लाह पाक ने आपको हुक्मरान बनाया है, तो खुदा के लिए गरीबों का एहसास करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इंडर पाकिस्तान। जी मेरी जान। आज जैसा कि नाज थिएटर की ओपनिंग हुई है, दोबारा से नई इंतज़ामिया आई है, यूसुफ साहब ने और डॉक्टर अजमल मलिक ने उसको दोबारा टेक ओवर किया है। और कैसर पिया साहब, जिन्होंने अभी ही कुछ देर पहले बताया था कि उनका पहला ड्रामा नाज थिएटर में हुआ था, इसी हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी खज़र भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसर भाई, आप सुनाए कैसे हैं? और मज़े मज़े फुल सर। इनर पाकिस्तान, तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये अपना चैनल हो गया है कसम से। मसलन इनर पाकिस्तान को इंटरव्यू दे के या इनसे बात करके, खिज़र भाई आपसे ताल्लुक़ भी, रिश्ता भी भाइयों वाला है ना, बिल्कुल जी, तो ऐसा लगता है कि जैसे मसलन कि हमारा अपना चैनल है, हम खुद सर्वाइव कर रहे हैं। लोग जब आपको लाइक करते हैं, आपके चैनल को, उसे कमेंट्स अच्छे देते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ये आपकी मोहब्बत है और वाकई हम लोग भाई हैं। अच्छा कैसर भाई, यहाँ पे आपने अपना पहला ड्रामा किया, कौन सा वो ड्रामा था, कौन डायरेक्टर था और क्या करैक्टर पहला मिला, और जब पहली दफ़ा आप आवाम के सामने आए तो क्या था सर आप? अच्छा, मुझे ड्रामे का सॉरी नाम नहीं पता, लेकिन मुझे इतना याद है, डायरेक्टर मैडम नईद खानम साहबा थे, अल्लाह जन्नत में घर करे, और अली रज़ा साहब इसके प्रोड्यूसर थे, हमारे बड़े भाई हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे और अल्लाह पाक उन्हें दोबारा कामयाब करें। तो ये वो हमें याद है, ड्रामा पहला मैं आया, मैं था, गुलफ़ाम साहब थे इसमें, और भी काफ़ी नासिर चिन्नोटी साहब थे इसमें, उसके बाद मेरे ख़्याल में अभी टीम, मुझे खुशबू साहबा थी इसमें। काफ़ी बेहतर ड्रामा था वो, फिर करके मैं वापस चला गया था। लेकिन उस वक्त ये नाज थिएटर एक सुपर हिट थिएटर था। इसमें मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि नाज थिएटर, वो कहते हैं ना, कि एक्टर तो सुपरस्टार थे ही सब, लेकिन नरगस साहबा थी काम करती हैं, खुशबू साहबा, दीदार साहबा, नसीम विकी साहब, ठाकुर साहब, या जितने भी हमारे सुपरस्टार हैं, वो सब इधर चिनोटी साहब के साथ पहला प्ले इधर ही किया था। बब्बू बराल साहब थे उस ड्रामे में। तो अभी बड़ा ही मज़ा आया था, बड़ा इंजॉय किया था, और ये थिएटर बड़ा ही अच्छा थिएटर है और इसे बहाल होना चाहिए था। और यूसुफ साहब का शुक्रिया, उन्होंने ये थिएटर लिया और इंशाल्लाह वो मेहनत भी करेंगे। अच्छा कैसर भाई, जैसे आपने जिक्र किया कि इतनी बड़ी कास्ट थी, कुछ अरसा ही हुआ है, बाद में भी काम यहाँ पे होता है, लेकिन कुछ अरसे से इस थिएटर में ना कोई बड़ी कास्ट आई, ना ही लोग वो आए जो पब्लिक यहाँ पे आती थी। क्या वजह है, क्यों पब्लिक यहाँ से इससे रूठी? ना, थिएटर में एक बाहर एक मर्डर हुआ था, मुझे याद है, आपको भी याद होगा। उसके बाद ये थिएटर सर्वाइव ही नहीं कर सका। कुछ चीज़ें थी, फिर देखिए मेरी बात सुने, लोग ये कहते हैं यार थिएटर मेरा अच्छा है तो लोग आते नहीं। जहाँ टीम होगी, जहाँ अच्छी टीम होगी, वहाँ लोग ज़रूर आएंगे। टीम के साथ थिएटर है, अल्लाह की मेहरबानी से, कि अल्लाह पाक कामयाब सबको करता है ना। तो टीमें इधर डलना शुरू नहीं हुई थी, लोकल टीम है ये। जब ये इधर सुपरस्टार होंगे, जहाँ महफिल वाली कास्ट इधर आ जाएगी, तमासील वाली इधर, अल्फला वाली इधर, जो टीम के साथ है, तो वो बेहतर हो जाएगा। देखिएगा, अब इधर टीमें पड़ेंगी तो ऑडियंस इधर आएगी। और ऐसी कोई बात नहीं है, जगह के लोग जिन्होंने अपने प्यारों को देखना था ना, वो जगह ढूंढ ही लेते हैं। अच्छा कैसर भाई, रिसेंटली आप यूके से टूर करके आए हैं, कैसा रहा वो टूर? बड़ा अच्छा रहा, बड़ा एंजॉय किया। अभी इधर आया हूँ तो गर्मी भी ज़्यादा लग रही, क्योंकि उधर सर्दी थी। तो यूके मैं गया हूँ, बहुत अच्छा टूर रहा, बड़े अच्छे शोज़ गए हैं, हर चीज़ क्लियर है। लेकिन सुकून अपने मुल्क में हुआ, चाहे इधर लोड शेडिंग है, चाहे इधर गर्मी है, लेकिन खुदा की कसम, इधर आके जो सुकून हुआ है, शायद उधर नहीं था। अच्छा कैसर भाई, महंगाई आ गई, आप लोगों की जो पेमेंट है वो वही है जो आज से तकरीबन में 5 या 6 साल पहले थी। हाँ जी। कि ये कह रहे हैं कि तब पेट्रोल जो 60-70 रुपये था, तब से लेकर आपकी पेमेंट या इससे भी पहले की पेमेंट वही है, पेमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, टिकट भी तकरीबन वही है, लेकिन महंगाई जो है वो अप हो गई हुई है। तो आप लोगों पे इस महंगाई ने क्या असर छोड़ा है और आप क्या कहते हैं गवर्नमेंट से और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे? मैं प्रोड्यूसर से तो कुछ नहीं कहूँगा, वो बेचारे वो खुद मजबूर हैं इस वक्त, क्योंकि उनको भी पैसे नहीं बच रहे। जितनी महंगाई है, बिजली है, तो मैं जो एक्टर अब कहेगा कि यार मेरी पेमेंट बढ़ा दो, हम हमारे हालात ठीक नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है, तो उनको आएंगे तो हमें देंगे। मैं इस वक्त प्रोड्यूसरों के साथ हूँ, हमारी जितनी पेमेंट है उतनी रहनी चाहिए। लेकिन मैं गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि आप जो आके कर रहे हैं, ये जिस पिछली गवर्नमेंट ने किया, वो हमारे साथ भी अच्छा नहीं है।
और लोगों के साथ अच्छा नहीं, हम तो गुजारा कर लेंगे। आपको पता है वो कोविड में जो फ़नकारों के कुछ चंद फ़नकार थे जिनके हालात बेहतर थे, बाकी तो बेचारे उन्होंने किस तरह अपना गुजारे किए, किस तरह एहतजाज किए। तो गवर्नमेंट आते जब ये नून लीग नहीं आ रही थी, देखिए मैं इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं पीटीआई के ख़िलाफ़ हूँ, मैं तो उनके हक़ में हूँ जो मुल्क के लिए बेहतर करें। तो इन्होंने बड़े दावे किए थे, जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि जी पेट्रोल 70 रुपये का कर देंगे, चीनी हम नीचे लेंगे, आटा नीचे ले आएंगे, तो आपने आते ही पेट्रोल तकरीबन 210 रुपये का कर दिया। तो मैं अभी भी कहता हूँ हमें शायद कुछ साल 2 साल फ़र्क ना पड़े इस चीज़ से, लेकिन जिनके पास है ही कुछ खाने के लिए नहीं है, परेशान लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? इस वक्त उनके पास ना खाने के लिए पेट्रोल, एक बंदा 500 रुपया वो दिहाड़ी का लेता है, वो 210 रुपये का पेट्रोल डलवाएगा, आटा महंगा ले जाएगा, तो उसका क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। तो बस यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ खुदा के लिए, हम सब ने आप पे बड़ा यकीन किया है, आप पे एतबार करते हैं, हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते, तो अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है, अल्लाह पाक ने आपको हुक्मरान बनाया है, तो खुदा के लिए गरीबों का एहसास करें। अच्छा कैसर भाई, एक चीज़ और देखने में आई कि जब आप लोगों ने स्टार्ट किया तो ये एक रीत थी कि जब ड्रामा ख़त्म होता था, एक स्पेल उसका कंप्लीट हो जाता था, तो जब नया ड्रामा आता था, जिस तरह का वो स्क्रिप्ट होता था, उस तरह का सेट लगता था, उस तरह के रोल में ढलने के लिए आप लोगों का गेटअप मिलता था। लेकिन अब ड्रामा कोई भी हो, उसका स्क्रिप्ट कोई भी हो, सेट एक ही है। ये देखो, ये डायरेक्टर को चाहिए, प्रोड्यूसर पैसे लगाने के लिए तैयार है। मैं सबसे ज़्यादा मैं शुरू से ये कहता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी अरशद चौधरी साहब, अभी भी उनके हर ड्रामे का सेट चेंज होता है, ठीक है, ये पक्की बात है। वो बड़ी मेहनत करते हैं अपने ड्रामे के लिए। उसके बाद मैंने देखा कैसे सनाउल्लाह साहब, ठीक है जी, उनको मैंने इसलिए देखा कि उनको मैं कहूँगा ना कि ये करना कैसा, उन्होंने कहना पैसे लाओ, वो कह रहे रिज़ल्ट दो मुझे, पैसों की फ़िक्र नहीं है, सेट की फ़िक्र नहीं है। अभी इस वक्त खिज़र भाई, थिएटर इंडस्ट्री क्या, पूरे पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं। अभी आप लाख रुपया 1.5 लाख सेट पे लगाओगे, वो आपके पूरे नहीं होते, आपका नुकसान हो जाता है, प्रोड्यूसर डरता है। लेकिन मैं इस मामले में अरशद चौधरी साहब, उनको दलेर कहूँगा, वो अभी भी सेट चेंज करते हैं, अभी भी ड्रामा चेंज कर रहे हैं। उसके बाद मैं तमसील में जैसे काम करता हूँ, तो मैं कैसर साहब को जब भी मैंने कहा कि सेट चेंज करना है, स्क्रिप्ट चेंज करना है, इतने पैसे लगाने हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ौरन वो पैसे निकाल के दे दिए कि ये जाओ दो, उसको बुलाओ, ये करो, अकरम को बुला लिया, ये वो फलां। तो इस वक्त हर प्रोड्यूसर को इतना दलेर होना पड़ेगा। तो अभी भी मैं शुक्रिया अदा प्रोड्यूसर हज़रात का करना चाहूँगा कि जिधर-जिधर हम काम कर रहे हैं कि फ़नकारों को वो नुकसान हो, फ़ायदा, वो पैसे दे रहे हैं। और सच में बताऊँ, इस वक्त थिएटर नुकसान में है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात ठीक है। अच्छा कैसर भाई, जैसे आपने तमासील थिएटर का ज़िक्र किया, मेरे ख्याल में लाहौर में क्या या पूरे पंजाब में ये वाहिद थिएटर है जो कि घूमता है, जिसमें रोलिंग होती है और एट अ टाइम 2 से 3 सेट वहाँ पे लगे भी हैं। तो आया कि आने वाले वक्त में आपका बीइंग ए डायरेक्टर, क्योंकि आप भी डायरेक्टरशिप कर रहे हैं, बीइंग ए डायरेक्टर कोई ऐसा है कि आप उस रोलों को इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पे सेट लगाएंगे? खैज़र भाई, हमारी डिस्कस हो चुकी है। खैज़र साहब ने कहा है कि हर ड्रामे में करो, 4-5 सेट लगा के ड्रामा करो, हर वीक में चेंज करो। लेकिन अभी क्या है कि मैं बार-बार ये कह रहा हूँ, अभी ऑडियंस नहीं आ रही, वो ऑडियंस नहीं आ रही। आप देखते हैं, हर थिएटर में जाते हैं, महफ़िल जाते हैं, जुम्मा हफ़्ता बेहतर शो लग जाता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम फिर मोबाइलों पे जुम्मे हफ़्ते की वीडियो लगा देते हैं। उसके बाद पीर मंगल की दिखाते नहीं, क्योंकि पीर मंगल नूं हालात इंज ही हुंदे ने जिस तरह बंदा किसी दा पता लैन आया, ठीक है। तो अभी हालात बेहतर हो जाएंगे, फिर ही कोई रिस्क ले सकते हैं कि 4, 5, 10 लाख का रिस्क बंदा ले सकता है सेट चेंज करने में, ड्रामा चेंज करने में। तो ये हालात बेहतर होते हैं तो ये भी इंशाल्लाह करेंगे लाज़मी से। मैसेज क्या देंगे इस थिएटर के हवाले से और ओवरऑल जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से? बस मैं मैसेज थिएटर के हवाले में दूंगा, ये थिएटर बड़ा ही प्यारा है, थिएटर है, हमने बड़ा काम किया है। तो सबसे ये गुजारिश है कि आप आएँ, ड्रामा देखने, फैमिली प्ले होने जो शुरू हो चुके हैं। और मुल्की हालात इस वक्त बहुत ख़राब हैं। लेकिन आपको एक और सच बताऊं कि पेट्रोल इंग्लैंड में 500 रुपये का लीटर है, पाकिस्तानी 500 रुपये का। मैं अभी उधर से आया हूँ, ठीक है, 2 पाउंड है, उसका 500 कुछ रुपए का लीटर है। तो महंगाई पूरी दुनिया में है, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें प्लीज़, अल्लाह बेहतर कर देगा। और सब्र के साथ ही है, ये लड़ने से, मारने से ये बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। आप सब्र करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। जी, तो कैसर भैया की इसी मैसेज के साथ कि आप सब्र करें, मुझे और कैसर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।